जय श्री श्याम। आजकल श्याम बाबा की बहुत महिमा है, जिन्हें श्याम बाबा खाटू वाले कहा जाता है। इसके लिए खाटू धाम का नाम अधिक चर्चा में आता है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में है। जबकि श्याम बाबा की असली व मुख्य कहानी आरंभ होती है चुलकाना धाम में, जो कि हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे के चुलकाना गांव में है। क्योंकि बर्बरीक, जो कि श्याम बाबा का असली नाम है, यहीं से होकर महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहे थे। वे उनसे मिलने के लिए, वे उन्हें युद्ध में रोकने की योजना बनाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण यहीं चुलकाना धाम में पहुंचे थे। वे बर्बरीक से यहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे रुककर मुलाकात की। उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा ली गई परीक्षा के दौरान इसी पीपल के सभी पत्तों में छेद किया था। वे इस स्थान पर बैठकर पूरी रात ईश्वर की उपासना की। वे यहीं खड़े होकर अपने शीश का दान दिया था। फिर शीश तो खाटू पहुंच गया, मगर शीश के नीचे का भाग यहीं विराजमान है। इस पीपल में अभी भी सभी पत्तों में छेद रहता है, जो कि इस बात का संदेश है कि श्याम बाबा की शक्तियां अभी भी यहाँ विराजमान हैं। बर्बरीक को श्याम नाम व श्याम वर्ण श्री कृष्ण जी ने ही दिया था। जब ये घटना हुई तब फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। एकादशी की रात को बर्बरीक ने ईश्वर की स्तुति की व द्वादशी के दिन शीश का दान दिया था। अब फाल्गुन मास आरंभ हो गया है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ आने के लिए आपको क्या करना है। आप दिल्ली से या करनाल की ओर से किसी भी रास्ते से आएं, आपको समालखा बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। यहाँ से चुलकाना धाम 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ उतरते ही आपको ऑटो मिल जाएंगे। इसके लिए आपको इंतजार नहीं करनी होगी। ये ऑटो वाले वैसे तो 20 रुपये प्रति सवारी किराया लेती हैं, मगर इन दिनों श्याम बाबा की सेवा में कुछ ऑटो वाले 10 रुपये सवारी भी लेते हैं। बहुत से भक्त तो समालखा से चुलकाना पैदल ही चल पड़ते हैं, जिसमें 1 घंटा लग जाता है। चुलकाना पहुंचते ही आपको मेला लगा हुआ मिल जाएगा। आम दिनों में तो मंदिर पहुंचकर, जहां वही पीपल का पेड़ है, उसके नज़दीक से ही मंदिर के बरामदे में पहुंचने का रास्ता खुला मिलेगा। मगर जब भीड़ बढ़ जाती है तो वह जहां साइडों में ग्रिलें लगाई गई हैं, उनमें से होकर आना पड़ेगा। जब कोई मेला नहीं होता तब तो आप गाड़ी में जाएं या ऑटो में, मात्र 2 गली पहले ही उतरकर अंदर पैदल जा सकते हैं। मगर इन दिनों जबकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तब कई दिन चुलकाना पुल पार करते ही गाड़ियां रोक दी जाती हैं। लगभग 2 या 3 किलोमीटर पैदल भी जाना पड़ता है। तब मंदिर में भी लगभग 1-1.5 घंटा लाइनों में लगना पड़ता है। इसलिए जब भी आएं तो समय का हिसाब लगाकर ही आएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ आने के लिए आप क्या क्या तैयारी करके आएं। जब भी श्रद्धालु दूर दराज के मंदिरों में जाते हैं तो रास्ते के लिए कुछ भोजन वगैरह लेकर चलते हैं। मगर यहाँ बाबा के भक्तों की ओर से हर तरह के इंतजाम देखने को मिल जाएंगे। कई भक्त तो पानीपत से ही पैदल आने लगते हैं। वहां से लेकर
चुलकाना धाम तक जगह जगह लंगर, पानी, चाय, फल की निःशुल्क व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ तक कि कई भक्त तो बैठने की व्यवस्था करके रखते हैं ताकि पैदल चलने वाले श्रद्धालु कुछ देर आराम कर सकें। उन्हें बैठाकर पानी व चाय भी दी जाती है। कुछ श्रद्धालु नीचे लेटते हुए चलते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए सड़कों पर कालीन बिछाए जाते हैं। इस बार लंगर की व्यवस्था 3 दिन के लिए की गई है। यदि श्रद्धालु घर से बिना कुछ इंतजाम के भी चलेंगे तो बाबा के भक्तों के द्वारा उन्हें कदम कदम पर सेवा मिलती रहेगी। पूरे रास्ते निशान उठाकर झूमते नाचते एक दूसरे पर रंग लगाते श्रद्धालु सभी का मन मोह लेते हैं। मंदिर के आसपास न केवल प्रसाद की बल्कि हर तरह के खिलौने, पूजा सामग्री, फूल, चाय, शुद्ध भोजन भी मिल जाता है। मंदिर के अंदर का परिसर इतना बड़ा है कि उसमें कई बाग व लंबा बरामदा भी बना हुआ है। श्रद्धालु चाहे धूप में बैठना चाहें या छाया में, सभी इंतजाम किए गए हैं। यदि दूर के मुसाफिर रुकना चाहें तो रुकने की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ का श्याम कुंड भी सभी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ सभी मुंह हाथ धोकर अपनी थकान मिटाते हैं। पीपल की तो अपनी ही महिमा है। यहाँ परिक्रमा करके सभी धागा बांधते हैं व श्री कृष्ण व श्याम बाबा का गुणगान करते हैं। श्रद्धालु कितनी भी दूर से आए, पीपल को देखकर वे इसके पत्तों के दर्शन करके स्वयं को धन्य समझते हैं। वे मंदिर के परिसर को देखकर तो भाव विभोर हो उठते हैं। वे आने वाली सारी थकान को भी भुला देते हैं। फिर श्याम बाबा के मनमोहक दर्शन करके तो स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। इसीलिए श्याम भक्तों से कहना चाहूंगी कि यदि फाल्गुन मेले में आ रहे हैं तो आपको भीड़ के कारण काफी पैदल चलना पड़ेगा, मगर फिक्र ना करें। कदम कदम पर श्याम भक्त आपकी सेवा में तैयार मिलेंगे। जय श्री श्याम।